हेलो स्टूडेंट, आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक विज्ञान विषय से प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको छोटी छोटी बातों पर फोकस किया जाएगा जो आपकी परीक्षा से संबंधित होने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर से परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है क्या, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भौतिकी क्या है। तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, यानी भौतिकी जो होती है विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि मौसम का बदलना, ये भी भौतिकी का ही अंदर आता है। बादल का बनना, वर्षा का होना, चंद्र या सूर्य ग्रहण लगना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिकी विज्ञान के ही अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने का अनुभूति प्राप्त करते हैं, यानी कि प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम किसी भी वस्तु को या किसी भी पिंड को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करते हैं, यानी जो प्रकाश जो होता है अगर वायु नहीं हो तो भी क्या करता है? गमन करता है। निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गमन करता है, यानी जो प्रकाश होता है बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है, या मुड़ता नहीं है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है प्रकाश कैसा चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला पॉइंट है, 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से क्या होता है? थोड़ा सा विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये प्रकाश है, ये सीधी रेखा में गमन कर रहा है, इसके बीच में अगर हम छोटी सी कोई बिंदु रख देते हैं तो ये प्रकाश फिर सीधी रेखा में गमन करता है। अब आपसे पूछ सकता है प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कि जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि, ये सभी क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दीप्तमान पदार्थ किसे कहते हैं, या आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? जिसे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्तमान बोल सकते हैं या आत्मदीप्त पदार्थ बोलते हैं। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे कि सूर्य हो गए, तारा हो गए, जुगनू हो गए, ये सभी से क्या होता है? प्रकाश स्वतः उत्सर्जित होता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया। आप लोग जानते हैं कि जो चंद्रमा है सूर्य से प्रकाश लेकर चमकता है। ठीक है, टेबल को अगर हमको देखना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस पर कोई ना कोई प्रकाश देंगे, जैसे कि टॉर्च हो गया, या घर में बल्ब जलाएंगे। ठीक है, अंधेरा में हम टेबल को नहीं देख सकते। अब से अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रकाश जिस पथ पे चल रहा है तो ये अगर इस दिशा में जा रहा है तो इसका क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इसके आंसर हम बहुत सरल भाषा में देंगे। किरणों के समूह को
किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब हम देखेंगे समांतर किरण पुंज क्या होता है। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, जितने भी किरण पुंज किरण हैं सभी क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अभिसारी किरण पुंज क्या है। वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, मिलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बस अपसारी को समझाकर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अपसारी किरण पुंज क्या है। वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब ट्रिक क्या है ये समझिए, पहले लिख देते हैं अभिसारी और नीचे अपसारी। याद करने का ट्रिक ये है, भ के बाद क्या आता है, मौन, यानी कि इसमें जो किरणें होंगी एक बिंदु पर क्या होगी, आकर मिलती हुई। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी किरणें हैं ये सब क्या है, एक बिंदु पर आकर मिल रही है। और प के बाद क्या होता है, फ। तो फ के मतलब हो गया कि एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है या दिखाई देती है या फैलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी किरण पुंज है एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा, ये सभी क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। इसके द्वारा ही प्रकाश गुजरकर हमारे आंखों तक पहुँचता है। अब है प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। पहला समांगी माध्यम, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। यानी कि इसमें जितने भी पदार्थ होंगे सभी एक ही गुण वाले होंगे। जैसे पानी हो गया, पानी सब एक प्रकार के होते हैं, कांच सभी एक प्रकार के। विषमांगी माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, विषमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे कि गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण। ठीक है, ये सभी क्या हो गए, विषमांगी माध्यम के उदाहरण हो गए। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश जो होते हैं पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका पारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कि कांच, पानी, हवा, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही याद होगा। अब है अपारदर्शी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि ईंट हो गया, क्या ईंट से अगर बीच में कोई ईंट दिया जाए, ठीक है, और इससे एक साइड से दूसरे साइड तक अगर हम टॉर्च जलाकर देखेंगे तो क्या प्रकाश इधर पार करेगा, नहीं करेगा। अब है पारभासी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर नहीं निकलती, यानी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलती है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, इसमें क्या होता है, अगर हम प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड करेंगे तो प्रकाश के कुछ अंश जो होंगे इसी साइड छूट जाते हैं और कुछ अंश उधर बाहर निकल पाते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, छाया किसे कहते हैं। जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक
अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम छाया कहते हैं। यानी कि प्रकाश के रास्ते में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु को हम रख देते हैं तो इसका क्या बनता है, एक जमीन पर छाया बनता है या किसी पर्दे पर एक बिंब प्राप्त होता है या उसका छाया बनता है, उसकी हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। छाया जो होता है एक अंधेरा क्षेत्र होता है किसका, उस वस्तु का, अपारदर्शी वस्तु का। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। VVI क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नियमित परावर्तक और एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होगा, वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतहों से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। यानी कि इस पे क्या होगा, ये देखिए नियमित परावर्तन का यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया गया है। जितने भी किरणें आ रही है एक ही कोण पर क्या होती है, परावर्तित हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। एक होता है अनियमित परावर्तन, वैसा परिवर्तन या वैसा परावर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतहों से नियमित रूप से होता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई खुरदरा हुआ सतह है, इस पे प्रकाश की किरण आया और ऐसे निकल गया, फिर दूसरा ऐसे निकल गया। तो यहाँ पे जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे परावर्तन एक नियमित रूप से नहीं हो रहा है, इसको हम इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह मतलब जो किसी भी प्रकाश को परावर्तित करे। अगला क्वेश्चन है आपतित किरण क्या है। परावर्तक सतह पर आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे एक दर्पण रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे एक दर्पण रखा गया है, कोई किरण आ रहा है, ठीक है, कोई किरण आ रहा है, तो इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण। अगला क्वेश्चन है परावर्तित किरण क्या है। परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण बोलते हैं। यानी कि जो दर्पण है, ठीक है, कोई आपतित किरण आया और इससे टकराकर क्या हुआ, उसी माध्यम में परावर्तन हो गया या मुड़ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखिए, बोलेंगे ये जो रेड बिंदु है इसी को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अब अभिलंब किसे कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी कि ये जो आपतन बिंदु है इसी पर अगर हम ऐसे 90 डिग्री इस दर्पण के बिल्कुल 90 डिग्री अगर कोई कोण बनाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलेंगे। अब है आपतन कोण किसे कहते हैं। यानी जब आपतित किरण और यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन का कोण बोलते हैं। यानी कि ये विलंब हो गया और इसके बीच यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन का कोण बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार होता है परावर्तन का कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन का कोण बोलते हैं। ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया हमारा अभिलंब। इसके बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है यही हमारा क्या कहलाएगा, परावर्तन का कोण कहलाएगा। अब है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। VVI क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम है। पहला नियम क्या है, पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित, परावर्तित और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब
ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होंगे। देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, एक ही दिशा में है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये जो आपतन कोण है, ठीक है, ये किस कोण के बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन, ये हो गया परावर्तन, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, यानी आपतित किरण जो होता है इसको आई से और सॉरी आपतन कोण को आई से और परावर्तन को आर से सूचित किया जाता है, यानी कि बराबर क्या होता है, आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। फिर से समझिए, किसी प्रकाश स्रोत से अगर कोई किरण आ रही है परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद, जिस बिंदु पर एक्चुअल में वो मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, एक्चुअल में मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। इसे पर्दे पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रकृति क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, जितना दूरी पर वस्तु होगा दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होगा, पार्श्विक उल्टा बनेगा। अब एक क्वेश्चन अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो इसका हम अंतर देख सकते हैं। एक नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब यह वास्तविक कटान पर बनता है, यानी कि एक्चुअल में यह कटता है या मिलता है। काल्पनिक प्रतिबिंब यह काल्पनिक कटान, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कट रहा है। दूसरा, यह हमेशा उल्टा बनता है। कौन, वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी क्या होगा, हमेशा सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। 3 नंबर में काल्पनिक प्रतिबिंब इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह दर्पण के सामने बनता है, और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बी परिवर्तन किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है, बी परिवर्तन किसे कहते हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला भाग है, लेकिन दर्पण में परावर्तन में कहाँ दिख रहा है, बिल्कुल नीचे दिख रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी परिवर्तन बोलते हैं। बी परिवर्तन क्या है या पार्श्व बी परिवर्तन किसे कहते हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, यानी कि बिल्कुल उल्टा हो जाता है, अर्थात वस्तु का दायां वाला भाग क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। दर्पण किसे कहते हैं, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। अब हम दर्पण को अगले क्लास में पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।